सांचौर जिला बनना कितनी बड़ी बात थी। ऐसे बना जैसे कि रात को सोए हो, सपना आया हो, फिर उठे हो, मालूम पड़ा जिला बन गया हमारा। ये लोग काम करते ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें वो करते। अच्छे दिन आ गए, 15 लाख खाते में आए, नेपाल भी हमारा साथ छोड़ गया। इससे ज्यादा क्या हो। एक कहावत हमारे यहाँ कि बोलने वाले को तो ढूंढने भी दिख जाते। जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और उनने अगर बीजेपी ज्वाइन कर ली तो उनके सारे आरोप वो जरूर मोदी जी। इन लोगों ने जो गाय को अपनी माता बताते हैं, इन्होंने जो बीफ का निर्यात करते हैं, उन लोगों से भी इन लोगों ने चंदा लिया है और ये देशभक्ति की ये लोग बात करते हैं। से भाजपा के सांसद रहे, उनके खाते में एक भी ऐसा कोई कीर्तिमान नहीं है, एक भी ऐसी योजना उनके खाते में नहीं है जो वो दिल्ली की सरकार से जालोर सिरोही सांचौर के लिए लेके आए हों। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अभी तो केवल 3-3.5 महीने का समय हुआ है भाजपा की सरकार को राजस्थान में आए हुए, मगर आज भी जनता के मन में डर बैठ गया कि आने वाले समय में इन योजनाओं में या तो पैसे की कमी कर दी जाएगी या इन योजनाओं को धीरे धीरे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने नामांकन के अंतिम दिन जालोर संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन जमा करवाया। इसके बाद आयोजित जनसभा में सभी राजनीतिक समीकरणों को साधने के प्रयास भी किए गए। इसके बाद आयोजित जनसभा में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संबोधित करते हुए संसदीय क्षेत्र के लोगों से आग्रह किया कि वैभव गहलोत को एक बार मौका देकर देख लो, यह आपके जालोर का दूसरा बूटा सिंह बनकर दिखाएगा। पूर्व सीएम गहलोत ने कहा कि आपके लिए हमेशा दरवाजे खुले रखेगा, अगर आपका काम नहीं करे तो दोबारा मौका मत देना। नौजवान नेता का फर्क होता है कि उससे दूसरी बार हार का डर रहता है, इसलिए वो काम करने का प्रयास करता है। वैभव अभी युवा है, उसमें काम करने की इच्छा शक्ति है। गहलोत ने खुद का हवाला देते हुए कहा कि वे भी महज 29 साल की आयु में नौजवान सांसद बन गया था और जोधपुर में खूब कार्य करवाए। उसी के कारण जोधपुर की जनता ने उनको इतना कुछ दिया कि वे 3 बार मुख्यमंत्री भी बन गए। गहलोत ने कहा कि राजनीति में एक जाति से कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता, सभी समाजों के सहयोग की जरूरत रहती है। इसलिए उन्होंने सर्व समाज से अपील की कि उनकी पत्नी कभी इस प्रकार की जनसभा में पहले नहीं गई, लेकिन अब हम दोनों वैभव को जालोर को सौंपने आए हैं, अब आप ही इसे संभालो। गहलोत ने जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के टाबर कहने वाले वक्तव्य पर कहा कि हाँ, वैभव राजनीति में टाबर है, अब है तो है। खुशी है कि वैभव गहलोत के नामांकन के अवसर पर ये मुबारक मौका होता है आशीर्वाद देने का, और आप सब पधारे हो। इससे और मुझे ये महसूस हुआ कि जो सपना देख रहा है वैभव गहलोत आपके लिए, जो सपना मैंने देखा है, मैं या हमारे विधायकगण बैठे हैं, सब आए यहाँ पर ये जमानत देने के लिए आए वैभव गहलोत की। वो अगर आप आशीर्वाद दे देंगे, कामयाब होगा तो आपके बीच में रहेगा, नंबर 1, आपके सुख दुख में काम आएगा हमेशा, और नंबर 3, यहाँ की जो योजना बताई गई है, चाहे वो माई की हो, चाहे वो दवाई की हो, या पानी पीने की हो, या नेशनल हाईवेज की हो, और कोई काम नहीं हो सकते हैं। जिला बन गया सांचौर। बताइए आप, सांचौर जिला बनना कितनी बड़ी बात थी। सांचौर जिला कहाँ आपको आना पड़ता था बार बार जालोर, तो कहाँ आपका जिला कलेक्टर एसपी तहसीलदार अगली बार इस विधानसभा क्षेत्र का नाम हो जाएगा जालोर सांचौर सिरोही। जब अगली बार परिश्रम होगा तो 3 जिले होंगे उसके अंदर। जिला बनना मैं समझता हूँ 4 बनना होता है। लोग 30-40 साल मांग करते थे, जावर वाले, नीम के थाने वाले, तब जाके बने हैं। और जालोर के सांचौर ऐसे बना जैसे कि रात को सोए हो, सपना आया हो, फिर उठे हो, मालूम पड़ा जिला बन गया हमारा। आप सबको मालूम है, जो मुझसे मांगा गया मैंने मना किसी को नहीं किया।
किसी को मना नहीं किया। हिंदुस्तान में पहली बार हुआ होगा, एक मुख्यमंत्री कह रहा है तुम मानते मानते थक जाओगे, मैं जीते जीते नहीं थकूंगा। पहली बार हुआ। राजनीति के जादूगर अशोक गहलोत ने जनसभा के दौरान सियासी समीकरण साधने का भी प्रयास किया। प्रदेश के कई नेताओं को आमंत्रित किया, जिसमें हर जाति समाज से जुड़े नेता भी रहे। गहलोत ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के जरिए कांग्रेस विचारधारा से जुड़े मूल वोटर अनुसूचित जाति पर पकड़ बनाए रखने का प्रयास भी दिखाया, ताकि पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल के भाजपा में जाने से होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके। यही वजह रही कि टीकाराम जूली को यह भी कहना पड़ा कि जूली मेरा सरनेम है, लेकिन मैं मेघवाल हूं। साथ ही जूली से यह संदेश भी दिलाया गया कि देश में संविधान खतरे में है। 2 अप्रैल की घटना को भी याद करवाया गया। साथियों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जो बात कही, उन बातों से जो निचोड़ निकल के आया है वो ये आया है कि 20 साल से यहां के सांसदों ने कोई जनता की भलाई का बड़ा काम नहीं किया। कोई किया हो तो बता देना भाई, नहीं किया ना। ये लोग काम करते ही नहीं, इनकी मंशा काम करने में नहीं है। आप अंतर देखना, 2 अंतर। एक भारत की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें वो करते। कुछ बातें पूछूंगा, सही ईमानदारी से उनका जवाब देना। अच्छे दिन आ गए, 100 दिन में काला धन आया कि नहीं आया? 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हर साल, नहीं मिला? तो आमदनी तो दुगनी हो गई होगी। 15 लाख खाते में आए। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस सस्ती हो गई। आतंकवाद, भ्रष्टाचार का सफाया हो गया होगा। गंगा साफ हो गई, डॉलर रुपया बरोबर हो गया, भारत विश्वगुरु बन गया। नेपाल भी छोड़ गया, नेपाल भी हमारा साथ छोड़ गया। इससे ज्यादा क्या हो सकता? और बोलने में तो एक कहावत है हमारे यहां कि बोलने वाले के तो ढूंढने भी बिक जाते हैं और नहीं बोलने वाले की रास भी रह जाती। रास कहते हैं ना, फसल का जो फसल जब निकालते हैं। आज हालत यही है। ये लोग आज जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, मैं कल सुन रहा था, मोदी जी कह रहे हैं मैं भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा। मैंने कहा रोका किसने भाई? 10 साल से आप सीट पे बैठे हो, 10 साल से, तब आप भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर पाए। हाँ, एक नया तरीका निकाल लिया है। जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और उनने अगर बीजेपी ज्वाइन कर ली तो उनके सारे आरोप वो जरूर मोदी जी खत्म कर देते, उस पर कोई आरोप नहीं रहता। युवाओं के साथ जो धोखा हुआ, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार की। 10 साल में 20 करोड़ बनते और 20 करोड़ में जालोर, सिरोही, सांचौर में कितना हिस्सा आता? कुछ तो आता। हमने भी सोच लिया कि बेटा हमारा कलेक्टर एसपी बने नहीं बने, पर पटवारी थानेदार तो बन ही जाएगा। लेकिन 30 लाख नौकरी भारत सरकार की खाली है आज की तारीख में, 30 लाख। इन लोगों ने जो गाय को अपनी माता बताते हैं, इन्होंने जो बीफ का निर्यात करते हैं, उन लोगों से भी इन लोगों ने चंदा लिया है और ये देशभक्ति की ये लोग बात करते हैं। वहीं रतन देवासी ने भी संबोधन के दौरान स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में कोई कमी नहीं रखी, अभी तक आपको सहयोग करना है। इसी प्रकार भीनमाल विधायक डॉक्टर समरजीत सिंह ने कहा कि वैभव गहलोत नाम अब भले ही आप नया मानते हो, लेकिन पीछे बड़ा खानदान है। अशोक गहलोत जैसे परिवार ने हम पर भरोसा दिखाया है, हम इनका सहयोग कर जिताना है। वहीं राज्यसभा सांसद नीरज डांगी ने संबोधित करते हुए कहा कि वे राज्यसभा में अकेले हैं, यहां से वैभव गहलोत को लोकसभा में जीता कर भेजें ताकि दोनों मिलकर इस जालोर लोकसभा क्षेत्र के लिए विकास कर सके। इसी प्रकार सिरोही के पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कि युवा नौजवान शिक्षित उम्मीदवार है,
इन्हें जिताकर भेजेंगे तो पिंडवाड़ा उदयपुर रेल लाइन, जालोर सिरोही नेशनल हाईवे समेत कई कार्यों को करने में सुविधा रहेगी। पचपदरा के पूर्व मदन प्रजापत ने एक बार फिर भाजपा प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी की शिक्षा पर सवाल उठाए। प्रजापत ने कहा कि 51 वर्ष की उम्र में 10वीं पास की है, 81 की उम्र में 12वीं कर पाएंगे, इसलिए पढ़े लिखे युवा को चुने। आपके आशीर्वाद से जालोर सिरोही सांचौर में आपकी सेवा के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा, ये विश्वास दिलाता हूं। पिछले 20 सालों में आप लोग बेहतर जानते हैं किस तरीके से भाजपा के सांसद जो 20 साल से कोई एक भी दिल्ली की सरकार से इस क्षेत्र के लिए कोई बड़ा काम लेके नहीं आए हैं। ना कोई बड़ी परियोजना, ना कोई बड़ा विकास का कार्य, उन्होंने कोई शिलान्यास नहीं कराया। अभी मेरे पूर्व वक्ता सब बता रहे थे कि किस तरीके से ये जो पूरा क्षेत्र है, जिसे जालोर सिरोही सांचौर का, किस तरीके से पिछले 20 साल में धीरे धीरे पिछड़ता गया। जब सांसद बूटा सिंह जी हुआ करते थे, आप सब जानते हैं कांग्रेस की सरकार रहते हुए दिल्ली में उन्होंने कितने काम यहाँ कराए, मगर अब पिछले 20 सालों से जब से भाजपा के सांसद रहे, उनके खाते में एक भी ऐसा कोई कीर्तिमान नहीं है, एक भी ऐसी योजना उनके खाते में नहीं है जो वो दिल्ली की सरकार से जालोर सिरोही सांचौर के लिए लेके आए हों। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। यहाँ पे सिरोही में चाहे मिनी सचिवालय की बात हो, चाहे जवाई या माही डैम से पानी लाने की बात हो, एक भी ऐसा काम भाजपा के सांसद इस क्षेत्र के लिए नहीं लेके आए। ये बड़ा अफसोसजनक रहा है। आप लोग जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार थी, जब यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, एक से एक योजनाएं आप लोगों के लिए कांग्रेस की सरकार ने सोची। चाहे मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हो, अन्नपूर्ण राशन किट की बात करें, ये तमाम योजनाएं आप लोगों के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई थी। और आज जहां कहीं भी हम घूमते हैं, जहां कहीं भी क्षेत्र में जाते हैं, ना केवल जालोर सिरोही बल्कि पूरे राजस्थान में आज जनता के मन में ये डर बैठ गया है कि आने वाले समय में, अभी तो केवल 3-3.5 महीने का समय ही हुआ है भाजपा की सरकार को राजस्थान में आए हुए, मगर आज भी जनता के मन में डर बैठ गया कि आने वाले समय में इन योजनाओं में या तो पैसे की कमी कर दी जाएगी या इन योजनाओं को धीरे धीरे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। हम बात करें कांग्रेस की सरकार की, तो जालोर सिरोही के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। वैभव गहलोत की जीत के लिए अशोक गहलोत हर उस नाराज नेता को मनाने के प्रयास में हैं जो दूरी बनाकर बैठे हैं। करीब 3 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में जालोर और सांचौर में कांग्रेस की हार का कारण बनने वाले पीसीसी सदस्य रहे डॉक्टर शमशेर अली और मंजू मेघवाल को अशोक गहलोत ने एक बार फिर कांग्रेस में एंट्री करवाई। इसी प्रकार गोरक्षा दल से जुड़े सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने भी कांग्रेस ज्वाइन की है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।